नमस्ते। आज एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट सी हो जाती है। रिस्क। लेकिन क्या रिस्क सच में हमेशा दुश्मनी होता है, या फिर ये एक ऐसा दोस्त हो सकता है जिसे बस थोड़ा समझने की देर है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, आखिर ये रिस्क है क्या चीज? क्या ये सिर्फ लॉस या नुकसान का दूसरा नाम है, या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छुपी है? आइए पर्दा उठाते हैं। इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी कल्पना करते हैं। सोचिए, आप एक बर्फीले पहाड़ से स्कीइंग करते हुए नीचे आ रहे हैं। सामने मंजर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ में एक तीखी ढलान भी है। बस यहीं से हमारी रिस्क की कहानी शुरू होती है। तो ये पहाड़ वाली एनोलॉजी काम कैसे करती है? देखिए, स्कीइंग में रिस्क क्या है? यही ना कि स्लोप पर फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। फाइनेंस में रिस्क क्या है? वही अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, मतलब लॉस भी हो सकता है और गेन भी। अब रिवॉर्ड की बात करें, स्कीइंग में मिलती है थ्रिल, एक अलग ही मजा। फाइनेंस में वही थ्रिल है पोटेंशियल प्रॉफिट यानी ग्रोथ का। और एक्शन प्लान भी बिल्कुल सेम है। पहाड़ पर सेफ्टी गियर और स्किल चाहिए, तो यहाँ फाइनेंस में नॉलेज और सॉलिड प्लानिंग। देखा कनेक्शन कितना सीधा है। तो ये हमें लाता है हमारे पहले सेक्शन पर। ये जो रिस्क है, ये एक एडवेंचर है या फिर सीधा सीधा खतरा? फैसला क्या होना चाहिए? और यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। असली चॉइस ये नहीं है कि ढलान का सामना करें या ना करें। सच तो ये है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन में थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है। असली चॉइस तो ये है कि उस ढलान का सामना कैसे करना है। और अगर हम रिस्क से डरते हैं, तो उस डर की भी एक कीमत होती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। जो सबसे सेफ ऑप्शन लगता है ना, यानी बैंक में पैसा रखना, वहां क्या हो रहा है? जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन की रेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से ऊपर चली जाती है, तो आपके रखे हुए पैसे की असली वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत टाइम के साथ कम हो जाती है। मतलब कुछ ना करना भी अपने आप में एक रिस्क है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस ढलान को यानी रिस्क को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा सेक्शन नंबर 2। तो आखिर रिस्क की आसान सी डेफिनेशन क्या है? रिस्क का मतलब है नुकसान या फायदे की संभावना। ये वो अनसर्टेनिटी है जो हर इन्वेस्टमेंट के साथ फ्री आती है। यहाँ या फायदे वाले हिस्से पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और फाइनेंस में एक सुनहरा नियम है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ। आमतौर पे जहां रिस्क ज्यादा होता है, वहां हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। हाँ, रास्ता थोड़ा वॉलेटाइल यानी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। और जहां रिस्क कम, वहां रिटर्न्स भी थोड़े कम, लेकिन स्टेबल होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। एक और बहुत जरूरी फर्क है रिस्क और डर के बीच। देखिए, रिस्क एक एक्चुअल मेजरेबल चीज है। इसे हम फैक्ट्स और डेटा के साथ एनालाइज कर सकते हैं। जबकि डर एक इमोशनल रिएक्शन है जो ज्यादातर अनजाने में पैदा होता है। रिस्क को हैंडल करने का तरीका है नॉलेज और प्लानिंग, और डर को काबू करने का तरीका है असली रिस्क को समझ लेना। तो अब जब हमने रिस्क को ठीक से समझ लिया है, तो अब वक्त है पहाड़ पर, यानी इस फाइनेंशियल जर्नी में कुछ स्मार्ट मूव सीखने का। तैयार हैं? ये है हमारा तीसरा सेक्शन। पता है, सच तो ये है कि हम सब अनजाने में अपनी डेली लाइफ में रिस्क मैनेज करते रहते हैं। एक स्कूटर खरीदने का सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। पहला स्टेप, हम रिस्क पहचानते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, मेंटेनेंस का खर्चा आ सकता है। दूसरा स्टेप, हम उसे कम करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, सेफ ड्राइविंग करते हैं। और नतीजा, हम सुकून से अपनी राइड एंजॉय करते हैं। बस इसी सिंपल प्रोसेस को फाइनेंस की भाषा में कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक आम समझ वाली स्ट्रैटेजी है। और रिस्क मैनेजमेंट की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल आसान भाषा में, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, यानी सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। उसे अलग अलग ऑप्शंस में बांट दो। इससे ओवरऑल नुकसान का खतरा कम हो जाता है, लेकिन फायदे का पोटेंशियल बना रहता है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब एक ऑप्शन है कि सारे 50,000 एक ही स्टॉक ए में डाल दिए। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है? यहां देखिए, 30,000 स्टॉक ए में लगाए और बाकी के 20,000 एक म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड यानी कि एक ऐसी टोकरी जिसमें पहले से ही ढेर सारी अलग अलग कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ? अगर मान लीजिए स्टॉक ए की परफॉर्मेंस खराब भी होती है, तो भी सारा पैसा एक साथ नहीं डूबेगा, क्योंकि दूसरा हिस्सा सेफ है। सिंपल। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं।
यहाँ हम उन आम गलतफहमियों यानी पिटफॉल्स की बात करेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मिथ वो ये है कि रिस्क का मतलब हमेशा नुकसान है। अक्सर लोग रिस्क और लॉस को एक ही चीज मान लेते हैं, पर सच क्या है? सच्चाई ये है कि रिस्क, नुकसान या फायदे दोनों की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ये कोई गारंटी नहीं है कि लॉस होगा ही होगा, गेन का भी उतना ही चांस हो सकता है। अगला मिथ, रिस्क से बचना ही सबसे सेफ है। कैसा लगता है सुनने में? बिल्कुल आम बात है ना, पर इस सोच में भी एक झोल है। असलियत यह है कि रिस्क से पूरी तरह बचने के चक्कर में हम ग्रोथ के बड़े मौके गंवा देते हैं। और जैसा हमने पहले देखा, महंगाई चुपके चुपके हमारे पैसे की वैल्यू कम करती रहती है। और आखिरी मिथ जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है, हाई रिस्क इन्वेस्टिंग तो जुआ खेलने जैसा है। बहुत लोग इन दोनों को एक ही तराजू में तोलते हैं, पर सच्चाई ये है कि एक सोची समझी प्लान्ड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रिसर्च और एनालिसिस पर टिकी होती है, ना कि अंधे लक पर। गैम्बलिंग में लक चलता है, कैलकुलेटेड रिस्क में दिमाग। तो आज के इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, रिस्क अनिश्चितता है, फायदे या नुकसान का एक मौका। दूसरी, इससे डरना नहीं, इसे समझना और मैनेज करना है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन और प्लानिंग ही आपके सेफ्टी गियर हैं। चौथा, फैक्ट्स को जानने से असली कैलकुलेबल रिस्क और बेकार के डर में फर्क करना आ जाता है। और आखिरी बात, रिस्क से बिल्कुल ही बचने का मतलब है ग्रोथ के एडवेंचर को ही मिस कर देना। अंत में बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखें, रिस्क एक पहाड़ की ढलान जैसा है। अगर इसे समझकर चलेंगे तो रोमांच का अनुभव करेंगे, और अगर आंख बंद करके इसे डरेंगे तो पूरा एडवेंचर ही मिस कर देंगे। इस सोच के साथ रिस्क दुश्मन नहीं, हमेशा दोस्त लगेगा।